तो मैं चाहता हूं कि इस साल ये जो यहां पे अप्रैल महीने में एग्जाम होगा, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो पुणे आएंगे, क्योंकि पुणे में अभी शुरू है। हॉस्टल बनकर यहां पे सारी चीजों की इनकी अरेंजमेंट जब हो जाएगी, इनको हम वहां बार बार बुलाया करेंगे पुणे में, माइक्रो प्लानिंग इनको सिखाएंगे, और उसके बाद में 2010-2011 से अंग्रेजी मीडियम से 11वीं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटर के ट्रेनिंग के साथ, बेहतरीन इंग्लिश के साथ यहां पे शुरू की जाएगी। और वो दिन होगा जिस दिन ये बैच यहां पे शुरू होगी, मराठवाड़ा के अंदर तालीमी इनकलाब लाने का दिन होगा। और ये ख्वाब हमने देखा है, और इस कैंपस को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि सिंसियर लोग हैं, जमीन है, लोकेशन यहां पे तालीम के हिसाब से अच्छा है, एकदम सिटी के अंदर भी रहने से ठीक नहीं रहता, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर लगता है। इन सारी चीजों को देखकर इस कैंपस को आजम कैंपस का सिस्टर कंसर्न, इस तरीके से हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस स्पिरिट को समझिए, इस स्पिरिट को समझिए, इसके पीछे के विजन को समझिए, इसके आगे के गोल को समझिए, और इसको अचीव करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको हम तक पहुंचाने का काम कीजिए, क्योंकि टैलेंट कहां से भी उभर सकता है और वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये मक्तेदारी किसी की नहीं है। कोई अगर कहता है कि ब्राह्मणों की मक्तेदारी है तो पागल है, क्योंकि एसएससी बोर्ड के अभी भी जो रिजल्ट आते हैं, पहले 100 बच्चों में सब बम्बन नहीं होते, सभी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं। ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए बनाई गई एक ढकोसला है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों के टैलेंट के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर और उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उस पर भरोसा करें, लेकिन वो वेस्ट ना हो, इसके लिए प्लान तरीके से कोशिश करें। और आज मैं समझता हूं, आज इस स्कीम के डिटेल्स के सिलसिले से मैंने जो आपके सामने उसका बैकग्राउंड, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर आएंगे, छुट्टियों में उनको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर, पुणे से मैं टीचर लेकर आऊंगा, 8 दिन 15 दिन 20 दिन यहां पर रहेंगे, और जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, कुछ लोग बोलते हैं जातिवाद होता है, तआस्सुब बढ़ता जाता है। पुणे के एचएससी बोर्ड में कोई मुस्लिम नहीं है, फिर भी 2 साल से बच्चे हमारे मेरिट में टॉप कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2007 के जून में जो रिजल्ट आए, उसमें मुमरा के टैक्सी के ड्राइवर के बच्चे ने 98% लेके टॉप किया है। अभी 2008 के मार्च अप्रैल में जो रिजल्ट हुए, गुजरात की एक बच्ची, मैं वहां पे गया था ऐसे एजुकेशन पे बात करने के लिए, वहां से मैंने वो बच्चे को लेकर आया था, शी टॉप द लिस्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप इस स्कीम को समझें, इसमें आपका योगदान जो है, आपका सपोर्ट जो है, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतना ही हो कि अपने अपने एरिया में, फिर वो अपने खानदान में हो, घर में हो, पड़ोस में हो, गली में हो, गांव में हो, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको हमारे पास रेफर करें। दिसंबर 2009 में जब उनकी प्रीलिम एग्जामिनेशन होने वाली है, और वो एग्जामिनेशन में जो बच्चे 80% मार्क्स लेंगे, वो बच्चों को हम एंट्रेंस टेस्ट को, जैसा एनुअल एग्जामिनेशन मार्च में होती है 3rd वीक में, 4th वीक एंड में या 1st वीक ऑफ अप्रैल में उनका हम टेस्ट लेंगे, और 15th ऑफ अप्रैल को हमारा 11th साइंस शुरू हो जाएगा। रिजल्ट आता है एसएससी का 3rd वीक ऑफ जून में, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 11वीं साइंस का 30% पोर्शन हमारा पूरा होगा। इसको माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, कि जो बच्चे 80% मार्क लेने वाले हैं उनके रिजल्ट के लिए 3 महीने रुकने की जरूरत है, वो गारंटेड पास होने वाले हैं।
और उनको 3 महीने पतंग उड़ाने के लिए, गोटियां खेलने के लिए, इमली तोड़ने के लिए लगाना, ये क्रिमिनल वेस्ट है। और जो लोग अपने टैलेंट को क्रिमिनली वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है वो कभी भी अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग की सारी डिटेल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना, अंग्रेजी से जोड़ना, ये कर मराठवाड़ा में मैं चाहता हूं तालीम के मैदान में एक इनकलाब लाने का काम हम कर सकते हैं। हो सकता है कि यहां के इंस्टीट्यूशंस को देखकर कोई बीड़ में कहे कि मुझे कॉमर्स के बच्चों में टैलेंट लाना है, कोई और कहे परभनी के अंदर कि मुझे आर्ट्स के बच्चों के अंदर आगे आगे बढ़ाना है। वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इन एवरी फील्ड वी रिक्वायर बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग ब्रिलियंस। तो ये मैं चाहता हूं कि एक नया दौर शुरू हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे टीचर हो, अच्छा माहौल हो, हॉस्टल हो, क्योंकि बच्चे हमारे पास ताबे में हो 2 साल तक। बीमार भी पड़ते हैं तो अब्बा जान, अम्मी जान, नानी जान, चाचा जान, खाला जान बच्चों को देखने के लिए आएंगे। बच्चे बीमार होकर उनको देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये किस्से होते हैं। मैं बच्चों को बुला के कहता हूं कि बेटे तुम अगर मालेगांव के हैं तो मालेगांव कितनी बार देखा है? बोले सब वहां ही पैदा हुआ। तो फिर अभी और क्यों देखने के लिए जा रहे हो मालेगांव को? अगर आप अब्बा जान, अम्मी जान ने पूना नहीं देखा है तो उनको पूना बुलाइए, आप मत जाइए वहां पर। क्योंकि बच्चों को एक अटैचमेंट रहता है, पेरेंट्स को भी एक अटैचमेंट रहता है कि मेरा बच्चा मेरे नजरों के सामने बर्बाद हो। ये भी हमारे लोगों के अंदर बड़ा अच्छा ख्यालात है। इसलिए मैं कहता हूं कि दलिंदरी मुस्लिमों को छोड़ना चाहती है, लेकिन मुस्लिम दलिंदरी को नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सारे बीमारियों के लिए एक दवा हमने इस स्कीम के तहत लाई हुई है। यहां पे मोइनुद्दीन साहब को मैंने उसका इंचार्ज और लीडर बनाया हुआ है, और मैडम जो सुभानी है उनको मैंने इस स्कीम को पूरा कंसीव करना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी प्लानिंग करना है उसके लिए उनको मैंने रिक्वेस्ट की है। जो भी खर्चे होंगे वो हम देंगे, और इसलिए देंगे कि ये हमारी ड्यूटी है। ये इसलिए हम नहीं देंगे कि हम किसके पे उपकार कर रहे हैं। उपकार करने वाले थैंक यू चाहते हैं, थैंक यू नहीं मिला कि वो पूरा काम का सत्यानाश करके निकल चले जाते हैं। हम ड्यूटी करने के लिए आए हैं। कोई थैंक यू बोले या न बोले, मैं इस गारंटी से कह सकता हूं कि इस मराठवाड़ा के अंदर जो टैलेंट है वो उभरेगा। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इस मुल्क की लीडरशिप करने वाले इन बच्चों में से लीडर हमारे तैयार होने वाले हैं, और इसी को प्रमोट करने का काम इस कैंपस के जरिए होने का सिलसिला आज शुरू हो चुका है। और आप लोगों ने इसमें सपोर्ट करना है, शामिल होना है, एनकरेज करना है। इन लफ्जों के साथ मैं आप लोगों की रजा लेता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। इसमें अगर किसी को सवालात करने हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। शुक्रिया। इस स्कीम के सक्सेस की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ब्रिलियंट बच्चे हैं, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है हॉस्टल। तो जब तक हॉस्टल नहीं बनता तब तक ये स्कीम को यहां इंप्लीमेंट करना, इसका मतलब टैलेंटेड बच्चों को लाकर उसका टैलेंट वेस्ट करना, वो हम नहीं करना चाहते। वो टैलेंटेड बच्चे इस साल के हम आइडेंटिफाई करेंगे और पूना में पढ़ाएंगे उनको। और मीनवाइल ये सारे प्रोसेस के लिए जो एक एक्सपीरियंस लगता है, प्लानिंग लगता है, वो इनको मिले, और इन लोगों को उसका एक्सपीरियंस मिलने के बाद अगले साल यहां पे वो किसी भी हिचकिचाहट के बगैर उसको बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करें। ये प्लानिंग के तहत हमने इन चीजों को करने का डिसीजन लिया है। 2010 डेफिनेट, क्योंकि ये हॉस्टल का काम कल से शुरू हो रहा है। नहीं, आने दो, देखेंगे। हमको हमारे 200 बच्चे हम लेते हैं। मैं बताता हूं ना, हम अगर आज मराठवाड़ा से 25 बच्चे आ रहे हैं तो हम उसको 75 करेंगे। नहीं, हम बॉयज एंड गर्ल्स बोथ।
बस हो सकता है हम लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दें। मैं वही बता रहा हूं ना, आज अगर हमारे पास 15 साल 10 साल से मराठवाड़ा से अगर सिर्फ 25 बच्चे आ रहे हैं तो अभी हम उसको बढ़ा के 75 करेंगे। और सपोर्ट करने वाले और उसको एनकरेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इनिशिएटिव बच्चों के तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से, परहेज के साथ और अपने आंखों के सामने का मामला छोड़कर हो।